हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्जामोरी। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। साथियों, इस परीक्षा के रिगार्डिंग यूट्यूब पर किस तरीके से आपको भ्रमित किया जा रहा है, इसकी परीक्षा तिथि को लेकर इन सारी पहलुओं पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ बिंदु भी लिए हैं। इन सारी बिंदुओं पे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेखपाल से संबंधित। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है वो है कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी। साथियों, आपको पता है कि पिछली सुनवाई में आपकी जो अगली डेट मिली है, वो अगली डेट आपको जो मिली है वो मिली है आपकी 12 जुलाई। 12 जुलाई की आपकी जो है वो अगली डेट मिली है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो 19 जून को निर्धारित किया। आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब निर्धारित किया गया है, 19 जून को। 19 जून को आपका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है और आपकी जो कोर्ट की डेट मिली है वो मिली है 12 जुलाई। क्या इन दोनों डेट के बीच आप कोई लिंक कर सकते हैं? क्या इन दोनों डेट के बीच कोई औचित्य है, कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन इन दोनों डेट के बीच है? बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम आपका उससे पहले हो जाएगा और आप जो डेट दे रहे हो वो बाद में दे रहे हो। इसका मुझे लगता है कि कोई भी संबंध, कोई भी कह सकते हैं कि एक औचित्य नहीं है। फिर उस डेट का मतलब क्या? और इसी डेट को लेके आपको लोग यूट्यूब पे तमाम तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिससे कि जो जेन्युइन परीक्षार्थी है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चा भ्रमित हो रहा है और वो सोच रहा है कि एग्ज़ाम टल जाएगा और मुझे और भी टाइम, मतलब उनकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधित हो रही है उस बच्चे की जिसका कि जो कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और ऐसे ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं जो कि खुद ही शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं। साथियों, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि परीक्षा आपकी कब होगी। तो जो आपकी परीक्षा है वो आपकी 19 जून को ही होगी। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपकी जो परीक्षा है वो 19 जून को ही संपन्न कराई जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं आप निरंतर जारी रखिए। अगर आप अपनी तैयारी जारी नहीं रखते हैं तो आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों कि इस तरीके की भ्रांतियां तो फैलाई जाएंगी और इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान तो आपका होगा, क्योंकि अब इसका जो परीक्षा तिथि है वो टलने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परीक्षार्थियों को क्या करना चाहिए। तो परीक्षार्थियों को कुछ नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, सिर्फ उनको इतना करना चाहिए। ठीक है, और जिनकी तैयारी हो गई है वो अपना मॉक टेस्ट भी देते रहें साथ में। और लास्ट में मैं आपको मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा इन सारी चीज़ों के लिए, तो बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा। और कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रवेश वाला जो पोर्शन है वो मैं लास्ट में अच्छे तरीके से करवा दूंगा मैराथन क्लास में, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बाकी अभी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। और जो अन्य लोग यूट्यूब पे इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम टलेगा, ये वो फलाना ढेकाना, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप इन सब के चक्करों में ना पड़े, बल्कि एक क्या ही बताएं, छोड़िए। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा हुआ है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, तो बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन अपडेट और लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जामोरी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।